तो जैसा कि मॉर्निंग इवनिंग बैच को जो है जितना बता दिया गया है, आप लोगों को भी इतना बता दिया जाए। और ये क्लासेस रिकॉर्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये क्लास अगर बाय द वे किसी को आज का क्लास नहीं समझ में आता, वैसे क्लास में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर बाय द वे क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इसको वीडियो देख सकते हैं जाकर के वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि ये आज का क्लास जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से रहेगा, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और कंप्यूटर कहेंगे किसको। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर और ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये सभी लोग इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ना। लेकिन अगर हम एक सिंगल पार्ट को कहें तो क्या सिंगल पार्ट यानी कि ये जो बाहर यानी कि ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है एलईडी जैसा दिख रहा है, क्या इसको कहेंगे कंप्यूटर? नहीं कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना कभी भी सिंगल पार्ट से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे क्या होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट मिलने के बाद तब जाकर के क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। तो आज हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे और आप लोग भी क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है। चलिए देखिए, कंप्यूटर पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को देख करके कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे मेनली अगर हम बात करें कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर पार्ट्स, पहला होता है हार्डवेयर पार्ट्स एंड सेकेंड होता है सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है हम आपको डिफिनेशन के जाल में नहीं उलझाएंगे, ठीक है ना। डिफिनेशन में अगर पढ़िएगा इंग्लिश का डिफिनेशन तो बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा लेंथी होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि हार्डवेयर कंप्यूटर का पार्ट जो होता है, हार्डवेयर पार्ट जो होता है वह पार्ट होता है जिसे आप अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं। जैसे कि ये माउस, कीबोर्ड, ये मॉनिटर अपने हाथों से टच कर रहे हैं तो जिसे आप टच कर सकते हैं कंप्यूटर का वो हार्डवेयर पार्ट्स कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं वो हो जाएगा हार्डवेयर पार्ट्स। एंड आते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट्स। अब सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या होता है, तो हार्डवेयर पार्ट्स में हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट्स के अंदर में हम जो है कंप्यूटर के पार्ट्स को टच नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है सॉफ्टवेयर पार्ट, कि कंप्यूटर को दिशा निर्देश देता है कि कहां कहां पर क्लिक करना है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर होता तो एक जैसा एक डब्बा हो जाता। कंप्यूटर जो है सिर्फ डब्बा होता, आप सिर्फ उसे देख पाते, उसमें कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। इसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक तरह का जो है जिसे आप टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर के वह पार्ट जिसे हम आप टच नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्ट्स में। और सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है कंप्यूटर को दिशा निर्देश देता है यूजर्स को यूज करने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट्स में। हार्डवेयर पार्ट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। इससे क्वेश्चन रहता है कहीं पर भी एग्जाम में रहता है। अब यहाँ पे तो हम समझ गए कि ये हार्डवेयर पार्ट्स है, सारे पार्ट्स है ना, ये दिख रहा है, सब टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, आपका माउस को टच कर सकते हैं, मतलब सारे पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं। तो टच कर देंगे तो ये हार्डवेयर पार्ट्स में आएगा। लेकिन इसका भी दो ग्रुप कर दिया गया है कि मॉनिटर किस में जाएगा, आपका कीबोर्ड किस में जाएगा, फिर आपका सीपीयू किस में जाएगा, ये सारे सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब इसके भी हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम इसे आसान शब्दों में समझेंगे। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के बाहर से किसी भी डेटा या सूचना को कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है। समझ में आया? कौन सा काम? जो भी सूचना या कोई भी डेटा को कंप्यूटर के बाहर से अंदर ले जाने का काम करेगा जो डिवाइस, उसको कहेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस, माउस क्या होता है इसे प्रैक्टिकली भी समझना जरूरी है। ये माउस बाहर है ना, ये एक्सटर्नल माउस है। हम जब बाहर से कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें इस पर इंटरफेस दिख रहा है, मतलब मॉनिटर पे हमको दिखता है, तो ये बाहर से कनेक्टेड है। बाहर में कोई भी मूवमेंट होता है ये कंप्यूटर के अंदर होता दिखता है, मतलब ये कंप्यूटर के बाहर से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माउस। कीबोर्ड, कोई भी चीज टाइप करना होता है तो टाइप जैसे करते हैं हम कीबोर्ड के बाहर, तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो दिखता है ना हमें, कोई भी लेटर वगैरह। फिर उसके बाद हो गया आपका माइक्रोफोन। जैसे हम क्या होता है साउंड रिकॉर्ड करते हैं, तो साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो बाहरी साउंड को रिकॉर्ड होगा क्या कंप्यूटर के अंदर जाता है ना, जैसे मोबाइल में ही करते हैं। मोबाइल में क्या होता है, स्पीकर होता है, एक होता है माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं। स्पीकर से हम क्या करते हैं साउंड को सुनते हैं, जैसे मोबाइल में बात ही करते हैं तो क्या होता है स्पीकर से पहले सुनते हैं और फिर जब हम कुछ बोलते हैं तो उनको सुनाई पड़ता है। तो कंप्यूटर के बाहर से अंदर जा रहा है, सूचना अंदर जा रहा है, डेटा अंदर जा रहा है, तो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन भी आ जाएगा इनपुट डिवाइस में। कैमरा क्या होता है, बाहर से हम लोग कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंप्यूटर के अंदर आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कैमरा हो जाएगा। लाइट पेन जो आप लोग देखे भी होंगे, ऑनलाइन क्लास करते हैं,
ऑनलाइन क्लास में जो है बड़ा जो एलईडी होता है, टीवी होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो पेन से लिखते हैं ना, उसको कहते हैं लाइट पेन कहते हैं। अगर आप सिंपल कोई दूसरा पेन से लिखेंगे ना तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो है ना टच ये बनाया जाता है उसमें, ताकि आप कुछ भी टच करेंगे ना तो उस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका लाइट पेन, ठीक है ना। उसका बाद आता है बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, कोड लगा होता है। जैसे स्कैनर होता है ना, तो स्कैनर की जैसा क्या होता है, स्कैनर हुआ तो स्कैनर जो है तो वो सिर्फ अब दिखता है हमको, क्या दिखता है, छोटे 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 कुछ दिखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ वो दिखता है हमको नहीं दिखता है। तो उसको देखने के लिए क्या करना होता है, स्कैन करना पड़ता है। इसको कहते हैं बार कोड रीडर। जैसे आप मॉल में जाते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, मॉल जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो मॉल में जब जाते हैं तो वहां पर सारा सामान खरीदने के बाद आपको काउंटर पर ला करके जमा करते हैं, मतलब सारा सामान परचेज जमा कर लिए, काउंटर पर ला जमा करते हैं। बाहर में क्या होता है कि बाहर में अपना कोई भी सामान कहीं पर भी खरीद लिया और वहीं पे पैसा उसको दे दिए, लेकिन मॉल में ऐसा नहीं होता है। सारा सामान को आप एक जगह जमा कर लेते हैं और फिर काउंटर पर लाकर देते हैं ना, काउंटर पे देते हैं, फिर वो क्या करता है, सबको कॉपी मतलब स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद क्या करता है, वो पता करता है। स्कैन जैसे करता है तो उसके अंदर जो भी क्यूआर कोड में जो भी चीजें होती हैं वो हमें कंप्यूटर के अंदर दिख जाता है, तो उससे पता चलता है कि इसका प्राइस कितना है, कैलकुलेट होता चला जाता है ऑटोमेटिक। तो वो जो डिवाइस होता है स्कैन करने वाला, उसको भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका बार कोड रीडर। उसके बाद ओएमआर चिप भी क्या होता है, जिसको बोलते हैं कहते हैं उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमसी। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, जो क्या होता है, मार्क्स को उसमें करता है, रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे हो गया आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मतलब क्या होता है, जॉयस्टिक आप शायद फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहे होंगे। गेम कभी खेले हैं तो आप सभी लोग तो मोबाइल में गेम खेलते हैं, लेकिन वीडियो गेम जो होता है एक रियल वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, माउस की जगह पे एक डिवाइस लगा होता है, हाथ दोनों हाथ से उसको पकड़ करके उसको क्या किया जाता है, खेला जाता है, तो उसको बोलाता है जॉयस्टिक। इसका ज्यादा यूज किया जाता है गेम खेलने के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, इतना समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में क्लिक करते हैं यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो सूचना या जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर से बाहर आएगा, जो भी सूचना या जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर से बाहर आएगा और जिस डिवाइस के थ्रू आएगा उस डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि मॉनिटर। अब मॉनिटर कैसे हुआ, जैसे मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, माउस से कोई भी मूवमेंट होता है, माउस मूवमेंट होता है, जैसे कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं माउस से, तो इसके अंदर गया इनपुट, यानी कि ये माउस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और जब हम इनपुट दे देते हैं फिर हमें क्या होता है, उसका रिजल्ट दिखता है सामने में। तो सामने में किस पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है ना, क्योंकि इसको मॉनिटर ही कहते हैं। ये जो टीवी अभी दिख रहा है ना, इसका यहाँ पे छोटा सा रूप है जिसको कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर हमें दिखता है बाहर में, तो ये हो जाएगा आपका मॉनिटर, हो जाएगा आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं आप, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर में बनाने के बाद उसको प्रिंट भी तो करना होता है, तो प्रिंट करके जो बाहर निकलता है वो कंप्यूटर से, तो जो डिवाइस के थ्रू बाहर निकलता है उस डिवाइस को कहते हैं प्रिंटर। समझ में आ रहा है, प्रिंटर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक स्कैनर भी होगा। स्कैनर क्या करता है, इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि स्कैनर में क्या होता है, ये प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर से बाहर लाने का काम करता है सूचना को, और स्कैनर क्या करता है, डेटा को बाहर से अंदर ले जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर में। प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या होता है कि एक छोटा सा यहाँ पे अगर मान लीजिए लैपटॉप है और सबको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, फिर सबको तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्टर को क्या करते हैं, कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद सामने में एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाता है। पर्दा लगाने के बाद सामने प्रोजेक्टर रखते हैं और उसका बड़ा सा दृश्य सामने में दिखता है, मतलब कंप्यूटर के बाहर से, यानी कि अंदर से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर दिख रहा है दृश्य, तो वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर, साउंड बाहर आता है, तो साउंड बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर से बाहर ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्पीकर। स्पीकर कैसे में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्ट्स के अंदर में। सॉफ्टवेयर पार्ट्स में क्या होता है, दो भाग बांटा गया, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे आप इस तरीके से समझिए, जब आप नया नया मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल खरीदे होंगे नया नया, तो जब नया मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें जो पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है जिसे आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। हालांकि मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, वहां पे मोबाइल में कहते हैं एप्लीकेशन या ऐप कहते हैं। लेकिन इसी मोबाइल, इसी चीज को, इसी सॉफ्टवेयर को लैपटॉप के अंदर में, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर कहते हैं और मोबाइल के अंदर में एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर सबका। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को जब हम नया नया परचेज करते हैं तो उसमें पहले से जो इंस्टॉल करके दिया जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर दिया जाता है पहले से इंस्टॉल करके, वो आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे कि सेटिंग्स देते हैं, उसमें रहता है
उसके बाद कैमरा होता है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर होता है और कैलेंडर होता है। ये सब चीज क्या होता है, पहले से इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर में, आप इसे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इतना समझिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब कि डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब हम डाउनलोड और डिलीट दोनों ही कर सकते हैं तो वो हो जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईटीसी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? लगता है बाउंस कर गया, नहीं समझ में आया? एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। कंप्यूटर के पार्ट्स मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर एंड सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट का मतलब जो सूचना, जिसे नहीं, जो सूचना या जो भी डेटा को कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करते हैं जिस डिवाइस के थ्रू, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर से बाहर लाने का काम करता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हो गया माउस, कोई भी एक्टिविटी करने गया, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, कैमरा, लाइट पेन, वीसीआर, जॉयस्टिक, ईटीसी। इसके अलावा भी होता है, ठीक है ना, ईटीसी। उसके बाद आउटपुट के कुछ एग्जांपल्स हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। अब आते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल करके दिया जाता है, उसे आप अनइंस्टॉल और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अनइंस्टॉल और इंस्टॉल में कंफ्यूजन तो नहीं ना है, समझ में आता है ना सबको, यूज भी किए होंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड और डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो होता है जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से और फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो कहेंगे यहाँ पे सेटिंग्स, कैमरा, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सारे क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक। अब ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या होता है, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक सब लोग जानते होंगे ना। तो आप अगर आपको बोला जाए कि बताइए जूम एप्लीकेशन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, मेरा कुछ क्वेश्चन है, बताइए। जूम एप्लीकेशन जानते हैं, जिसपे मीटिंग होता है, क्लास चलता है ऑनलाइन, तो वो किस में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिसे हम अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, उसको क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि मोबाइल में बताइए, मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताइए जो कि सिस्टम एप्स के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा होगा, कैमरा, सेटिंग्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर, और अब YouTube भी आने लगा है परमानेंट, कि YouTube भी क्या होता है, प्ले स्टोर, ये भी सही है। तो ये सब क्या होता है, आ गया। अब तो समझ में आ गया कि अब अगर आपको दिखा दिया जाए कि बताइए ये जो माउस है कौन से डिवाइस के ग्रुप में आएगा, किसमें आएगा, इनपुट में आएगा। कैसे, हाँ, किसी भी सूचना को हम बाहर से, मतलब इसके थ्रू हम अंदर में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। क्लियर है सब तक? तो ये सब जब क्लियर है तो मेरा और क्वेश्चन है, हम लोगों ने देख लिया कि ये हो गया आपका सीपीयू, वो होता है मॉनिटर, वो होता है कीबोर्ड, और ये होता है आपका माउस। तो सीपीयू किस ग्रुप में आएगा, सीपीयू तो कहीं पर नहीं है, तो हमने एग्जांपल में नहीं लिखा है इसे आउटपुट में, क्या होगा सोचिए। डिफिनेशन जो हमने अभी बताया है उस डिफिनेशन को थोड़ा सा रिसर्कुलेट कीजिए और सोचिए कि क्या होगा। इनपुट जो है आप सीपीयू जो है, सीपीयू को किस ग्रुप में रखेंगे, इनपुट में रखेंगे, आउटपुट में रखेंगे, किस में रखेंगे, नहीं पता है? चले हम बताते हैं, समझिए। कोई भी सूचना है अगर हम भेजते हैं अंदर माउस के थ्रू, इनपुट हो गया ये माउस, और इसके अंदर गया, इसके लिए भी इनपुट हो गया सीपीयू के लिए भी। सीपीयू के अंदर जाने के बाद इसमें होता है प्रोसेस होने के बाद फिर हमको दिखता है आउटपुट। मतलब कि ये क्या करता है, इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कंप्यूटर का कोई ऐसा डिवाइस बताइए, या वहां पे एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि कंप्यूटर का एक ऐसा डिवाइस बताइए जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो कौन होगा, सीपीयू होगा।
लेकिन अगर वहां पे दिया हुआ रहे इसमें से कोई ऐसा डिवाइस बताइए जो इनपुट में आता है, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका माइक्रोफोन, वहां पे दिया हुआ रहेगा आपका स्पीकर, मॉनिटर और सीपीयू। कौन सा होगा? माइक्रोफोन। तो फिर आप सीपीयू को क्यों नहीं लगाएंगे उसमें? क्योंकि क्वेश्चन क्या था उसमें? क्वेश्चन था कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो सीपीयू तो दोनों ही है ना, तो दोनों ही है तो माइक्रोफोन ही होगा उसमें। चलिए ये क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। कोई डाउट है किसी को इसमें? कुछ को पूछना है? नहीं पूछना है ना? लेकिन हमको पूछना होता है हमेशा, हम पूछते रहते हैं स्टूडेंट से, आज नहीं तो कल तो हम पूछेंगे ही, ठीक है ना? अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अभी हम क्लियर कर देंगे। मेरा एक और क्वेश्चन बन गया, लीजिए अब बताइए ये मोबाइल क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों है। क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ भी टच करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करना होता है तो टच करते हैं। इसके अंदर टच किए तो पेन के ऊपर टच किए तो इसके अंदर गया इनपुट, और ये हमको रिजल्ट दिखाया आउटपुट, ठीक है ना? तो ये सब क्या होता है आपका, यानी कि मोबाइल वाला जितने भी आते हैं अब सब क्या हो गया है, इनपुट आउटपुट दोनों हो गया है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये है, जैसे कि ये फोन है, हम इसको करेंगे टच, टच किया इनपुट हुआ और जो परिणाम हमको दिखा, रिजल्ट जो दिखा ये आउटपुट हो गया, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों ही है, ठीक है ना? चलिए अब इसको मिटा करके हम एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। पूछते हैं जैसे कि आप बताइए तो स्पीकर क्या है? स्पीकर, अरे जिससे पूछ रहे हैं उससे बताने दीजिए। वाईफाई क्या करता है? ये देने का काम करता है। ये सब ये दिखता बाहर में डिवाइस है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे आसपास में क्या करता है, सर्वर्स को देने का काम करता है, मतलब नेट इंटरनेट देने का काम करता है। तो जब देने का काम करेगा बाहर आएगा तो क्या होगा? अब अभी क्या पूछा आपसे? स्पीकर क्या होगा वो? आउटपुट। उसको बंद कीजिए, पहले आप बंद कीजिए। अच्छा बीसीआर क्या है? बीसीआर इनपुट, ठीक। हाँ अनमोल आप बताइए आउटपुट के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। ये सबका क्लियर है ना? आज तो भी नया नया है तो सबको याद ही होगा।